हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी। ये जो टॉपिक है हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, तो इसके लिए रिक्वेस्ट भी काफ़ी आ रही थी। सो वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये जो आपकी बुक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे की चीज़ें समझनी ईजी हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करूंगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, आपकी ये बुक है एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो एजुकेशन के रिलेटेड जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसको प्लान किया जाता है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, क्या उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी फ्रॉम ए टू जेड, वो लॉज, वो प्रिंसिपल्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसको टेस्ट करना कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सब कुछ। जैसे कंप्यूटर में हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं ना, उसी तरह से एजुकेशन के लिए कुछ पॉलिसीज स्टार्टिंग से बनाई जा रही हैं। शुरू से फॉर द किंडर गार्डन, चाहे वो प्ले वे है, किंडर गार्डन है, ठीक है, हायर क्लासेस हैं, हर क्लास के लिए हर सेक्शन जो होता है, लाइक किसी बच्चे ने कौन सी फील्ड में जाना है, ईच एंड एवरी आस्पेक्ट इज कवर्ड इन दिस थिंग। ठीक है, एजुकेशन के रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी को बनाने के बाद कैसे प्लानिंग की जाए कि उसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, फिर उसको टेस्टिंग करनी एंड सो ऑन, सब कुछ इस चीज़ के अंदर है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन पॉलिसी क्या है? इज द टर्म यूज्ड to refer to the principles and policy decisions that influence education, including all the laws that govern the setting up and running of educational institutions। कोई भी संस्था है, चाहे वो स्कूल है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, वो किसी सिद्धांतों पर चलते हैं। वो सिद्धांत हम क्या बोलते हैं कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई पॉलिसीज हैं, जिनके बेसिस पर वो सारी वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी सी चीज़ हम ले लेते हैं, लाइक सिलेबस मैं आपको बोल दूं, है ना, हर इंस्टीट्यूशन का, हर कोर्स का, हर हर इंस्टीट्यूशन का, हर कोर्स का अपना एक सिलेबस होता है। तो वो भी क्या है, उनके लिए एक रूल है कि ये सिलेबस आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें कितने यूनिट्स आएंगे, कितने चैप्टर्स आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाएंगी एंड सो ऑन। हर एक चीज़ क्या है, प्री प्लान्ड होती है। वो सारी चीज़ क्या, एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी बनती है, लाइक हमारी क्या है, एनईपी है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। ये भी क्या है, एक एजुकेशन पॉलिसी ही तो है। ये एजुकेशनल पॉलिसी की एग्जाम्पल हो गई जो मैंने आपको दी है, एनईपी 2020। ठीक है, समझ में आ गई अब ये चीज़? आई थिंक आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। The scholarly study of education policy is known as educational policy analysis, and its aim is to answer questions regarding the purpose of education। कोई भी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, वो क्यों दे रहे हैं? ताकि बच्चों की जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, यानी कि 360 डिग्री में उनका जो है आंकलन किया जाता है, हम कहते हैं इवैल्यूएशन किया जाता है, और उसी तरह बच्चों की डेवलपमेंट हो पाए। देन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, मेथड्स टू अचीव देम। ऑब्जेक्टिव क्या है अचीव करने के एजुकेशन के, उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। मेथड्स क्या है उसको अचीव करने के, टीचिंग होगी, बच्चों को टीच किया जाएगा। टीचिंग के लिए कौन से एक्सपर्टीज टीचर्स बुलाए जाएंगे या फिर रूटीन इंटरव्यूज होंगे, हर चीज़ इसमें पहले से ही लिखी जाती है। एंड द वेरियस टूल्स नेसेसरी, जैसे आपको याद होगा सीसीई मैंने आपको करवाया था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसके वेरियस टूल्स थे, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, हर चीज़ क्या है इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी, हम कहते हैं हेड है, सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं, इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, जो भी एजुकेशन के रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है जी।
and the various tools necessary for measurement of success and more importantly failure। जैसे मैंने आपको बोला कि टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि कोई चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करती, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हम चलाकर देखते हैं, उसमें वेरियस वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, या फिर मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला नया बनाया है तो उसमें हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं हमारा रिजल्ट गलत तो नहीं आ रहा। उसी तरह से एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है, उसके लिए प्लानिंग होती है, तो उसकी टेस्टिंग भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन पॉलिसी में बी कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ पब्लिक एंड सोशल पॉलिसी। अब एजुकेशन पॉलिसी को सबसेट पब्लिक एंड सोशल पॉलिसी का क्यों माना जाता है? क्योंकि सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। तो सोसाइटी के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए इसको सबसेट ऑफ पब्लिक एंड सोशल पॉलिसी भी कहा जाता है। Now we will see the definitions related to education policy. सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो डेफिनेशंस है, चाहे आप अपनी बुक में से जो आपको इजी लगती हैं वो आप लर्न कर सकते हैं। लाइक विलियम जे मैथिस ने क्या कहा है, एजुकेशन पॉलिसी इज द सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट शेप्स द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि सिस्टमैटिक वे से हर कोई चीज़ इसमें एस्पेक्ट कंसीडर किया जाता है और एजुकेशन सिस्टम को ये शेप देता है। अगर देखो पॉलिसी अच्छी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे बनाए होंगे, तभी तो वो सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट इज बाय हिरोल्ड लेसवॉल। क्या कह सकते हैं कि वाइल डिफाइनिंग इट सेज दैट एजुकेशन पॉलिसी इज अ projected program of goals, values and practices which means that there need to be a clear direction with clear objectives with both moral and economic attributes with a clear plan। हर चीज़ इसमें क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी हिडन एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ इसमें पॉलिसी है, कोई भी जो भी लिखी गई हैं रूल्स वगैरह, वो सब कुछ क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, किसी भी प्लान में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर चिट, जैसे हम कहते हैं खुली किताब होनी चाहिए। ठीक है जी। सो ये दो डेफिनेशंस अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से जो आपको ईजी लगती हैं वो भी लिख सकते हैं। और देखिए बीएड में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसमें आपने टॉपिक के रिलेटेड डेफिनेशंस डेफिनेटली लिखनी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी जो इंट्रोडक्शन है एजुकेशन पॉलिसी की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है नेक्स्ट कंटेंट मेनली वो स्टार्ट कर देंगे डिस्कस करना। सो आई एम श्योर ये आपको हेल्पफुल रही होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।